इमेजिन आप अब 55 साल के हो, नहीं भी हो, 2 मिनट के लिए मान लो कि आप अपने 55 में हो। 20 से 25 साल की एज से अब तक जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो। अब 55 साल के एज में आप क्या सोचोगे और अभी क्या सोच रहे हो? कुछ सालों और काम करना है और रिटायर हो जाना है, या अभी से अपनी रिटायरमेंट एन्जॉय करने की बारी आ गई है? अगर आपने 20-25 साल पहले ये सारी चीज़ें प्लान किया होता, तो आज आप हैप्पीली रिटायर हो जाओगे। और अगर नहीं किया है, तो आप सोचोगे 63-65 के एज तक काम करते हो और उसके बाद से जो भी पेंशन होगा, रिटायरमेंट या फंड होगा, वो आपको मिल जाएगा और उससे बाद से आप अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी एंजॉय करोगे। लेकिन इन सारे बीच में 2 रीज़न हो सकता है। या तो अपनी रिटायरमेंट आपने पहले चूज़ किया है, या फिर आप उस साइकिल के हिसाब से अपनी रिटायरमेंट के एज तक पहुंच रहे हो, जो कि बरसों से चली हुई आ रही है। अब इमेजिन करो कि अब आप अपने 20s में हो, 30s में हो या इवन 35 में हो, और उस समय आज से 20 साल 25 साल पहले क्या प्लान कर सकते थे कि आपकी रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती, आपके प्लानिंग के हिसाब से हो जाती, और एक हैप्पी रिटायरमेंट आज जब आप अपने 55 में हो तो आराम से ले सकते थे। क्योंकि अभी अगर हम लोग 2024 में बात करते हैं कि कोई रिटायरमेंट करना चाहता है और वो एक मिडिल फैमिली में हो, एक अच्छा खासा लाइफ स्टाइल एंजॉय करता है, एक अपना घर बिल्ड कर चुका है, बच्चे कर चुका है, उनकी वेडिंग, उनकी एजुकेशन प्लान कर चुका है, तो वो अगर 55 साल का है, तो अगर उसके पास उसके सेविंग में, इन्वेस्टिंग में 1 CR to 2 CR है, तो वो हैप्पीली रिटायरमेंट के बारे में सोच सकता है। क्योंकि उसके जो एक्सपेंडिचर है अभी का, वो मैनेज हो जाएगा और वो हैप्पीली रिटायर कर सकता है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। अगर वो अपने 55 में है, आराम से वॉलंटियरली रिटायर ले सकता है। ये सारी चीज़ें जब आप अपने 55 में पहुंचोगे तो किस तरीके से प्लान कर पाओगे, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उसके 20 साल, 25 साल या 30 साल पहले ये सारी चीज़ें प्लान करके चलो। तो जब आप अपने 50s में हो, तब आप जब चाहो हैप्पीली रिटायर ले सको। ये कैसे होगा और किस तरीके से आज अपने 20 साल पहले प्लानिंग बना के जा सकते थे। मैं यहाँ पे ऐसा कोई बहुत ही अलग सा या भारी भरकम सा मेथड आपके पास नहीं रखने वाला हूँ। सिंपल सा मेथड लेके चलेंगे जो कि इंडिया में बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के लिए यूज करते हैं और वर्ल्ड वाइड ये प्रचलन बहुत पहले से आ रहा है। और वो चीज़ है कि अगर आप अपनी कुछ अमाउंट को उस एज से ही SIP करना शुरू कर दो, कहीं और नहीं बल्कि इंडेक्स फंड में, तो भी आपको इतना रिटर्न्स मिल जाएगा अगले 20 सालों में, 25 सालों में, कि आप हैप्पीली रिटायर कर पाओगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि आज के सिनेरियो में अगर आपको 1 CR to 2 CR रिटायरमेंट के लिए चाहिए, तो आज से 20 साल बाद क्या ये 1-2 CR ही चाहिए? ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हमारे साथ साथ एक और चीज़ डेवलप होते जा रहा है और ये दुनिया के हर चीज़ के हिडन कॉस्ट को बढ़ाते जाता है, और वो है इन्फ्लेशन। आपने नोटिस किया होगा कि कोरोना से पहले जो चीज़ें जिस रेट पे बिकती थी, आज वो इस रेट पे नहीं मिलती। इन्फ्लेशन का असली पहचान आपको कोरोना के टाइम से अभी तक हो चुका होगा। ये इन्फ्लेशन जो अभी इंडिया में है, वो 6 से लेके 8% तक ऑफिशियल है। आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बढ़ भी सकता है, क्योंकि बाकी देशों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही डामाडोल चल रही है, और दुनिया में आपको पता ही है बहुत जगह पे वार, बाकी सारी चीज़ें चल रही है, जिसके चलते इन्फ्लेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर ऑन एवरेज हम लोग 7-8% इन्फ्लेशन इंडिया में लेके चलते हैं, तो अगले 20 सालों में जो 2 CR का अमाउंट आज दिखाई देता है, वो आपको 7 से 8 CR, 6 CR तक चाहिए अपनी रिटायरमेंट के लिए। हमें प्लान उसी हिसाब से करना होगा कि उस चीज़ को आप या तो अपनी टाइम पीरियड से या अमाउंट से फिल कर सको। अब आप अपने 35 में हो और 20 साल बाद रिटायरमेंट चाहते हो, तो आप 40K का SIP प्लान कर सकते हो हर मंथ का अगले 20 सालों के लिए, जो कि आपकी इस अमाउंट को पूरा कर देगा। ऑलमोस्ट 6 to 7 CR के आसपास पहुंच जाएगा, इवन आप इंडेक्स फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब भी आप इन्वेस्ट करने जाते हो, तो अपने म्यूचुअल फंड्स को भी
डाइवर्सिफाई करके रखो, जिससे ऑन एवरेज जो रिटर्न है वो आपको 17% के आसपास कम्युलेटिव होकर मिल जाए। तभी आप इस गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे। अब अगर आप अपने 30s में हो या 25 में हो, तो ऑफकोर्स आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा अभी नहीं हुई है कि आप 40 के आराम से इन्वेस्ट कर पाओ। उस सिनेरियो में आप अमाउंट कम कर सकते हो, आपका टाइम पीरियड 25 से 30 साल का हो जाएगा। और जब 25 से 30 साल का टाइम पीरियड हो जाएगा तो आप वहाँ पे 20, 30, 25K के आसपास की SIP भी आपको इस टारगेट तक पहुँचा देगी। सो आज से ही प्लान स्मार्ट और रिटायर हैप्पी ये टेक्निक अपनाओ, और अपनी रिटायरमेंट के गोल को जब आप 55 साल के हो जाओ, जब पीछे मुड़ के देखोगे तो लगे कि हाँ, आप अपने 25 में, 30s में और 35 में ये स्टेप लिया था, जिसका इम्पैक्ट आज आपके 55 पे ये दिख रहा है कि आप जब चाहो तब अपनी रिटायरमेंट हैप्पीली अचीव कर सकते हो, उसे ले सकते हो, और उसके लिए आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपने तो आप हर रोज बहुत सारे देखते हो, लेकिन ऐसा कौन सा सपना है जिसे आप बहुत ही जल्दी अचीव करना चाहते हो? वो आपका एक बड़ा सा गाड़ी हो सकता है, घर हो सकता है, लेकिन सबके सपने में सबसे जरूरी क्या होता है कि उसके लिए सबसे पहले अपना घर हो। अगर आप 30 साल के हो, नहीं भी हो तो सोच लो कि 30 साल के हो, जॉब करके आपको 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, और चाहते हो कि आप जिस एरिया में रहते हो या फिर जहाँ पे आपको पसंद हो, वहाँ पे आप अपने सपनों की घर बना सको। और ये कैसे पूरा कर पाओगे? जब 30 साल की एज में हो तो या तो आपकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, और वैसे में आप शादी के खर्चों के नीचे जरूर दबे रहते हो। अगर आपने स्मार्ट तरीके से प्लान नहीं किया था अपनी मैरिज को, तो ये 30s की जो लाइफ होती है ना, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर होती है। लेकिन अगर आपको अपना घर प्लान करना है तो आप प्लान कर सकते हो कि आने वाले 10 सालों में आपके पास आपके सपनों का घर कैसे मिलेगा। क्योंकि अगर आप अपने 30s में हो और अभी 2024 में इस सिचुएशन में अपना घर लेने जा रहे हो, तो वैसे में डिपेंड करता है कि किस एरिया में और किस सिटीज़ में आप अपना घर लेना चाहते हो। उसके रेट के हिसाब से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपके पास 1 CR से एबव होना चाहिए। अगर आप अपने लिए घर देख रहे हो तो एक अच्छा सा 2 BHK फ्लैट देख रहे हो तो भी 50 से ऊपर आपके पास अमाउंट होना चाहिए, तभी आप उसे जो है वो ले पाओगे। अब अगर इनमें से आप कोई भी चीज़ पूरा करना चाहते हो आज के आज, तो आपके पास एटलीस्ट 20 से 25 लाख के आसपास का अमाउंट होना चाहिए, ताकि आप डाउन पेमेंट दे के उस घर को या उस फ्लैट को अपने नाम करवा सको। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप 30s में हो तो या तो शादी प्लान कर रहे हो या शादी हो चुकी है, उससे कर्जे से अभी तक जो है आप उभरे नहीं हो, अगर आपने अच्छे से प्लान नहीं किया था तो। अगले 10 सालों में आप अपने लिए ये घर कैसे लेके आ पाओगे? क्योंकि अगर अगले 10 सालों में प्लान करते हैं तो आपके पास जो डाउन पेमेंट के भी पैसे होंगे वो भी 25 नहीं रहेंगे, क्योंकि अगले 10 सालों में जो प्रॉपर्टी रेट है ये भी उसी स्पीड से आगे बढ़ते जाएगा। अगर 6-7% से भी आगे बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि जो घर आज आप 1 CR या 1.5 CR में लेना चाहते हो, वो हो सकता है कि उसकी रेट आने वाले 10 सालों में 2 या 2.5 या 3 CR के आसपास पहुंच चुकी है। अब उसके हिसाब से आपको डाउन पेमेंट भी उसी रेट के हिसाब से लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में इन्फ्लेशन भी आपके लिए 7-8% से बढ़ रहा होगा। साथ ही साथ आपके अपने खर्चे, बच्चे, उनकी एजुकेशन और अपनी एक्सपेंडिचर भी संभालनी है। वैसे में अगर आप अभी से 10 साल बाद प्लान कर रहे हो अपने लिए घर, तो आपको डाउन पेमेंट के तौर पे उस समय 40 से 50 लाख के आसपास का अमाउंट चाहिए होगा, जो कि आज 20 से 25 लाख के आसपास ही चाहिए। और इसे आप स्मार्ट तरीके से SIP के जरिए प्लान कर पाओगे, और ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 15K के अमाउंट से अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। एक बार मैं फिर कहूँगा कि इस म्यूचुअल फंड को आप डाइवर्सिफाई करके जाना, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट जो है वो एटलीस्ट 15, 16, 17% के आसपास मिल सके। अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि ये आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिल पाएगा। और अगर इस इंटरेस्ट रेट के साथ जाते हो तो आपके पास जो अमाउंट होगा आज से 10 साल 12 साल बाद, जब आप ये सारी चीज़ें प्लान कर रहे हो, 40 से 50 लाख के आसपास आपके पास अमाउंट होगा, जिस पे आप डाउन पेमेंट दे सकते हो या फिर अपने लिए एक फ्लैट बुक कर पाओगे, जिसका EMI आपको शायद बाद में बहुत ज़्यादा कम भरना होगा। आपकी घर लेने का सपना उसी दिन से पूरा नहीं होगा,
जिस दिन से आप सपने देखते हो, बल्कि जो सपने आप आज देख रहे हो और जिस जॉब पे या जिस काम के भरोसे आप उसे अचीव करना चाहते हो, उसे स्मार्ट तरीके से प्लान करना होगा अगले 10 साल 12 साल के लिए। तब जाके आप उस चीज़ को बहुत ही ईजी तरीके से बिना किसी बर्डन के आप उसे अचीव कर पाओगे। सो ड्रीम बिग, स्मार्ट प्लान एंड इन्वेस्ट अर्ली टू अचीव दिस गोल। और ये कोई बहुत नई और अनोखी बात नहीं है, ये बात हम सभी जानते हैं, बस सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ जिस पे आपको गौर करना चाहिए। आपका बच्चा अभी कितने साल का है? नहीं है तो भागो मत, प्लान तो करोगे ही कभी ना कभी। आपने बहुत अच्छा एजुकेशन लिया, अच्छे से जॉब कर रहे हो, अच्छा धंधा चला रहे हो, और ये जरूर चाहोगे कि आपके बच्चे का एजुकेशन भी उसी लेवल का हो या उससे बेटर हो, क्योंकि हमारी इंसानी इच्छाएं जो है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हमें जो मिलता है ना, हम उससे बेटर चाहते हैं हमेशा। अगर एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने अपना एजुकेशन पूरा किया है तो आप चाहोगे आपके बच्चे का एजुकेशन उससे भी अच्छे इंस्टीट्यूट में हो। आप जो जॉब कर रहे हो, आप चाहोगे कि आपका बच्चा उससे अच्छा, उससे बेटर लाइफ स्टाइल एंजॉय करे। सो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे की एजुकेशन आप अच्छे से प्लान कर पाओ, अगर वो आप 5 साल का है, 10 साल का है या अभी पैदा ही नहीं हुआ है, उसे किस तरीके से प्लान करके आगे बढ़ सकते हो। आप जानते हो कि चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, पैसे दोनों में लगने हैं। गवर्नमेंट में थोड़े कम लगेंगे, वहीं प्राइवेट में थोड़े से ज़्यादा लगेंगे, लेकिन पैसे हर जगह लगेंगे। और अगर आज के सिनेरियो की हम लोग बात करते हैं तो एक नॉर्मल कॉलेज में भी जाओगे तो आपको एटलीस्ट 20-15 लाख तो आराम से पे करना ही पड़ेगा, जो कि आज का रेट है। और आज आपका बच्चा मान लो 5 साल का है, 10 साल का है, तो जब उसकी एजुकेशन होगी तो वो कितना ज़्यादा और आगे चला जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और बाकी चीज़ें अपने रेट से बढ़ते जा रही हैं। अब अगर इसमें भी आप चाहते हो कि आपका बच्चा इंडिया छोड़ के अब्रॉड से पढ़ाई करे, तो उसके लिए भी आप प्लानिंग कर पाओगे, वो भी 10 से 15 साल पहले। अब आपका बच्चा अगर 5 साल का है तो आप प्लानिंग कर पाओगे कि अगले 10 से 15 सालों में उसे कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, किस अमाउंट रेट से जो है वो आगे जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें प्लान करके चले जाओगे। जैसे आज अगर आप एज्यूम करके जाते हो कि आपको 15 से 20 लाख की ज़रूरत पड़ती है उसकी एजुकेशन के लिए, चाहे वो आप इंडिया में करा रहे हो, आउटसाइड इंडिया करा रहे हो, तो वो 1 CR से ज़्यादा लगेगा। लेकिन हाँ, एटलीस्ट वन टाइम जो पेमेंट आप करोगे वो 15-20 लाख जरूर लगेगा अभी के लिए, ताकि आप उसे आउट ऑफ इंडिया सेंड कर सको। सो अगर आप बहुत स्मार्ट तरीके से ये प्लानिंग करना चाहते हो तो आप अपनी इनकम का 12 से 15 के SIP के लिए डाल सकते हो अगले 15 सालों के लिए, या फिर 12 से 15 साल, जो भी टाइम आपके लिए बचा है। अब इस इन्वेस्टमेंट में अगर आप 12 से 15% के बीच में या इवन 17% के आसपास तक रिटर्न लेके आते हो, तो अगले 15 सालों बाद जब आपके बच्चे के लिए एक बड़े फंड की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो उसकी कॉलेज फी पे करनी हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया एजुकेशन करवाना हो, उस सिनेरियो में आपके पास एक बड़ा अमाउंट ऑफ चंक रहेगा, जो कि उसकी एजुकेशन के लिए आप बहुत आराम से उसे उठा सकते हो और उसकी एजुकेशन को फंड कर पाओगे। अब अगर अभी के रेट से हम लोग देखते हैं कि 50-20 लाख आपको अमाउंट चाहिए, सो चाहे जॉब आप कितनी भी हाई प्रोफाइलिंग कर लो, लेकिन एकदम से इतने अमाउंट फिल करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। लेकिन अगर आप 10 सालों तक ये चीज़ें प्लान करके जाते हो, तो अगले 10 सालों जब ये अमाउंट ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपको आइडिया रहेगा कि अगले 10 सालों में अगर आज 20 लाख की ज़रूरत पड़ रही है, अगले 10 सालों में वो 17-18 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। और उस 17-18 लाख को आप कलेक्ट कर पाओगे अगर आप 15 या 20K की SIP आप अपनी जॉब से करते हो। उसके लिए अब आपने एक बात नोटिस किया होगा कि मैंने अमाउंट जो है वो सीधा डबल प्लान किया है, वो इस वजह से क्योंकि हर कोई सिंगल बच्चा प्लान नहीं करता, सभी जो है वो डबल बच्चे प्लान करते हैं, और आपको ये चीज़ें अपने दोनों बच्चों के हिसाब से सोचना पड़ेगा। सो कॉलेज में जाने वाला 90% बच्चे एजुकेशन लोन के शिकार होते हैं, और आप चाहते हो कि आपका बच्चा इस चीज़ से शिकार ना हो, तो उसके कॉलेज में जाने से 10 से 15 साल पहले ये प्लान करना शुरू कर दो। 10 से 15 साल बाद मुझे थैंक यू बोलोगे अगर ये वीडियो आज आप देख रहे हो। So secure your child future with early planning. Also share this video in your friend circle. So वो लोग भी तैयार हो जाए। So आपने इंडिया की सबसे बड़ी शादी देखी, अपनी शादी प्लान कर चुके हो या आपकी शादी हो चुकी है। आप भी चाहते हो कि शादी एक ऐसा माहौल है ना जहाँ पे सबको खुशी मिले,
लेकिन सबको खुशी देने के लिए पैसा भी भर भर के आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आज अगर एक मिडिल फैमिली अपनी शादी प्लान करने जा रही है, अपने बच्चे की शादी प्लान करने जा रही है, तो एटलीस्ट मिनिमम 15 लाख तक जो है वो खर्च करते ही करती है, अगर उसे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान ना रखना पड़े तो भी। अब बहुत सारी चीज़ों से मतलब आप समझ सकते हो, अदर जो साइड थिंग होती है शादियों में वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल अगर इतने पैसे आपके पास हो तो आप अपनी शादी को बहुत अच्छे से प्लान कर पाओगे, जहाँ पे बाकी सारे तिगड़म ना हो तो। सो अगर आप अपने 20s में हो, 25 में है, तो एकदम से आप इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाओगे। और ऐसा देखा जाता है कि जैसे आपकी जॉब लगती है, 2-3 साल बाद आपकी शादी प्लान हो जाती है और फिर आपके घर वाले जोर जबरदस्ती से आपके लिए एक शादी का पर्सनल लोन बड़ा आपके सर पे थोप देते हैं। आप शादी करते हो और उसके बाद से लोन चुकाने में अगले 4-5 साल गुजार देते हो। लोन चुक जाता है, उसके बाद आपको एक कार चाहिए, एक घर चाहिए, और फिर ये ईएमआई का सिलसिला 40, 45, 50 सालों तक चलते ही रहता है। और ये कुछ ना कुछ जरूरत के हिसाब से आप इसमें पड़े ही रहते हो, आप फिर कोई भी चीज प्लान नहीं कर पाते। सो ये तो हुई आपकी कहानी जो आपके साथ हो चुकी है या होने वाली है, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हो तो। सो अब अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा इन सारे सर्कल से ना गुजर के डायरेक्टली एक हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय करे, आप कहोगे कि आपका बच्चा तो अभी 5 साल का है, 3 साल का है, 10 साल का है, हाँ उसी एज में है, तभी ये प्लानिंग आपको स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर आपके घर वालों ने उस एज में आपकी शादी प्लान की होती तो शायद जो मैंने सर्कल बताया उस सर्कल में आप नहीं पढ़ते। तो ये किस तरीके से हो सकता है, जैसे एज्यूम करते हैं कि आज अगर आपको अपने बच्चे की शादी करानी है और बाकी सारे कोई भी तिगड़म नहीं रखना है, आपके पास एटलीस्ट 15 से 20 लाख रुपए होने चाहिए, तब आप एक अच्छा सा अरेंजमेंट करके बिना किसी को नाराज किए हुए, सबको खुश करते हुए एक अच्छा सा शादी आप करा पाओगे। लेकिन अगर आपका बच्चा अभी 5 साल का है और 25 साल की एज में आपको उसी शादी करानी है, यानी कि अगले 20 सालों में आपको ये शादी अरेंज करनी है, और अगले 20 सालों में आप टारगेट करते हो कि आपके पास हर साल की 1-1 लाख रुपए इकट्ठा कर जाओगे तो 20 लाख हो जाएगा। लेकिन ये जो 20 लाख की वैल्यू है ये इन्फ्लेशन खा जाएगा, और ये अमाउंट आपके पास इतनी होने के बाद भी वो इनफ नहीं होगी कि आप उसकी मैरिज अच्छे से करा पाओ। तो आपको इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हुए जब वो 25 या 30 साल की एज में पहुंचेगा, अपने शादी के लिए फिट होगा, तब तक आपको ये 15 से 20 लाख की जगह 60 से 65 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी अगले 20 सालों में, अगले 25 सालों में। और ये आप किस तरीके से प्लान कर पाओगे, आपको आज से ही सोच के जाना पड़ेगा कि अगले 20 सालों में, 25 सालों में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरीके से उसे प्लान करके जा रहे हो। उस ज़रूरत के हिसाब से आपको अमाउंट कितना चाहिए, और उस अमाउंट के हिसाब से जो नॉर्मल रिटर्न है मार्केट का, उस रिटर्न को ध्यान में रखते हुए उस अमाउंट को आज से एसआईपी करना, इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे। और जैसे जैसे ये दिन जब आएगा, आप देखोगे कि आप एक हैप्पी तरीके से अपने चाइल्ड की वेडिंग है ये प्लान कर रहे हो, और आपको किसी बात की टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि उसे किसी तरीके का पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, या फिर आपको किसी तरीके से पर्सनल लोन लेके उसकी मैरिज अटेंड करनी पड़ेगी या अरेंज करनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें आप आज से प्लान करके चले जाओगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये 20 साल का जो टाइम होता है ये बहुत ही लंबा टाइम होता है, इतना जल्दी नहीं है हमें प्लान करने की। लेकिन ये 20 साल कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस बात से आप ध्यान में रख सकते हो कि अगर आप पिछले 4-5 सालों से जॉब कर रहे हो, तो आप याद करो कि आपका जो 9-10 था वो किस तरीके का था, किस तरीके से प्लानिंग आपके घर वालों ने की। अगर उस टाइम पे बहुत अच्छे से प्लानिंग की होती तो आज जो आपकी शादी हो रही है या हो रखी है वो कितने अच्छे से हो सकता था। सो इस चीज़ को इग्नोर मत करना, इस चीज़ पे एक बार गौर करना, ध्यान देना, और फिर देखना किस तरीके से ये स्मूथ तरीके से आपकी लाइफ को मेंटेन करके चला जाएगा, जहाँ पे आप अपने लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगे। अगले 12-15 सालों में आने वाले हैं, उनको आज से प्लान करके जाओ। तो इसमें से कौन सी कहानी आपको ज़्यादा अच्छे से रिलेट करती है? और मेरी मानो तो ये चारों की चारों कहानी जो है आज के सिचुएशन में रिलेटेबल है। आपको कभी ना कभी इन चारों को फेस करना ही पड़ेगा, चाहे वो आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद ही क्यों ना हो, लेकिन हाँ आपको फेस करना ही पड़ेगा। और जब इस चीज़ को फेस करना ही है
तो 10 साल पहले, 20 साल पहले क्यों ना प्लान करके चले। इसीलिए ये वीडियो मैं अपने 25 साल पहले बना रहा हूँ, जब मैं उस चीज को फेस करूंगा। और आज से तैयारी शुरू है उस 25 साल पहले को फेस करने के लिए। और आज से प्रिपरेशन शुरू कर दो उस 20 साल 25 साल जो इवेंट्स आएगा उसको फेस करने के लिए। और इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो, अपने आसपास देखो, अगल बगल देखो, सभी को ये जर्नी एक ना एक दिन कंप्लीट करनी ही है। और अगर आप 10 साल पहले प्लान करके जाते हो, आपके लिए एक जर्नी नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय करने का रास्ता बनेगा। और ये चाहते हो ना कि किस तरीके से हो पाएगा, कितना डिफिकल्ट है, तो इसके लिए हमने बहुत सारे टेम्पलेट डेवलप कर रखे हैं जो कि आपकी इस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये डायरेक्टली आप हमें मैसेज करके, मेल करके, व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल आईडी पे डायरेक्टली इसे ले पाओगे। और आप चाहते हो कि मैं आपकी सिचुएशन को समझे, आपके लिए एक पर्सनल प्लान तैयार किया जाए किस तरीके से आप इस गोल को अचीव करोगे, तो आप डायरेक्टली 1-to-1 मीट भी बुक कर पाओगे, जो कि ये मॉडिफाई करता है आपके सिचुएशन के हिसाब से कि किस तरीके से आप ये सारे गोल को, सारे जर्नी को अपनी अर्ली एज में प्लान करके उस गोल की तरफ बढ़ पाओ। ये आपके कैरियर गोल है, आपकी पर्सनल ग्रोथ है और आपकी पर्सनल माइंडसेट को फिक्स करने का तरीका है, जिसे मैं अपने सेशन में यूज करता हूँ आपकी माइंडसेट को उस परसेप्शन के हिसाब से देखना जो कि आज आप अपने 20 साल 25 साल बाद फेस करने वाले हो। होप सो ये वाला वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये जर्नी सबकी है, सबके साथ ये होना ही है। तो मिलते हैं ऐसे और ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में।